फर्स्ट का देखो भी HCl का क्या आ रहा है, Cl negative, Cl negative, नेगेटिव। सेकंड का CH3COO negative, गुड। थर्ड का Cl Cl negative, CH negative, फोर्थ का H2PO4 negative, और इसका H2 तो पहले से ही है, एक H और निकालो। HPO4 negative, नेगेटिव। ठीक है। अमोनिया का NH4 positive, NH4 PH4 PH4 पॉजिटिव। positive, पॉजिटिव। इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं H दूंगा तो H और OH वाटर निकल जाएगा, अगर ये वाटर निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, Zn2 पॉजिटिव, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, Zn एक OH रह जाएगा या फिर ZnOH, दोनों निकल जाएंगे, 2 पॉजिटिव रह जाएगा। तो इसे थोड़ा अलग से लिख लेना, क्योंकि इन्हें भी हम कंजुगेट ही मानेंगे, जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसके बेस पे। इसमें सेम H पॉजिटिव ऐड किया तो NH3 पॉजिटिव, इसमें भी NH3 पॉजिटिव। मींस हमने OH वालों को भी बेस मान लिया कि OH निकालते जाओ, क्योंकि जैसे ही H पॉजिटिव ऐड होगा OH निकल जाएंगे, OH और H क्या बन जाएगा, वाटर। तो पीछे जो बचेगा उसे हम कहने वाले हैं कंजुगेट। अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने आज पढ़ना है, बफर्स क्या होते हैं, बफर सब्सटेंस किन्हें कहते हैं, और बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट होती है। बफर किसे कहते हैं? बफर सॉल्यूशन केमिस्ट्री में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ एक ऐसे सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किए हैं जिसमें अगर थोड़ा बहुत एसिड या बेस हम दें तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा एसिड गिरने से तो उसे एडजस्ट कर लेगा पीएच को, थोड़ा बेस गिरा दें तो भी एडजस्टमेंट हो जाएगी पीएच की। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर कहते हैं। मींस गलती से कभी थोड़ा बहुत एसिड उसमें डल जाए, थोड़ा बहुत मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बफर से ज्यादा एसिड, थोड़ा बहुत एसिड अगर उसमें डल जाए तो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, पीएच चेंज नहीं होने देगा। तो ऐसे सॉल्यूशन हमने तैयार करने हैं पहले तो फिर इनकी पीएच कैलकुलेट करनी सीखनी है, इनका फायदा क्या है वो पता करेंगे। बेनिफिट तो देखो इसमें नजर आ ही रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस डलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच चेंज नहीं होएगी। जैसे कि हमारा ब्लड एक बफर है, ब्लड अपनी पीएच 7.4 मेंटेन करता है, बायोलॉजी में पढ़ते होंगे। इसमें थोड़ा बहुत एसिडिक खा लेते हैं हम, कभी कभी थोड़ा बहुत बेसिक खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन करनी जरूरी होती है, जो कि 7.4 है, न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, हल्का सा बेसिक चाहिए हमें, तो ब्लड इसे मेंटेन करके रखता है। तो ब्लड भी एक तरह का बफर है। अब ये बफर कैसे काम करते हैं, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, ये सारी चीजें हम समझते हैं। बाद में ब्लड की आपको एग्जांपल दे देंगे कि ब्लड में क्या कैसे बफर है, किसे हमने बफर बनाया है, कैसे वो काम करता है। तो बफर सॉल्यूशन का एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी, अगर आपको लगता है कि ये पीएच चेंज नहीं होने देता, थोड़ा बहुत एसिड या बेस डलने से पीएच को मेंटेन कर लेता है, जैसे लीच एपियर होता था ऑलमोस्ट वैसे मेंटेन कर लेता, मींस एग्जैक्ट सेम ना रहे चलो, लेकिन बहुत थोड़ा चेंज हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बफर कहेंगे।
तो बफर हमारे लिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, a substance that can resist any change in pH on adding small amount of acid or base। थोड़ा बहुत एसिड स्मॉल अमाउंट ऐड करने से रेजिस्ट का मतलब चेंज नहीं होने देता, उसे हम कहते हैं बफर। कैसे काम करता है, कितना चेंज होता है, कितना नहीं होता, सारी चीजें आगे आएंगी। आगे कैसे काम करता है उसके बेस पे हमने 3 तरह के बफर, इनफैक्ट 2 तरह के बफर पहले डिवाइड किए हैं। एक है बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस, एक ही ऐसा केमिकल है जो बफर का काम कर सकता है, और कुछ एक बफर हमने मिक्सचर तैयार किए हैं, और मिक्सचर में 2 तरह के हैं मिक्सचर आगे। एक को कहा जाएगा एसिडिक बफर और एक को कहा जाएगा बेसिक बफर। तो टोटल 3 तरह के बफर कह सकते हो। सिंगल सब्सटेंस एक सॉल्ट है, मिक्सचर में 2 सॉल्ट है मिक्स किए हैं, जो 2 सब्सटेंस है। स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके। पहले है सिंगल सब्सटेंस कैसे काम करता है। सिंगल सब्सटेंस कौन सा है और ये कैसे काम करेगा। सिंगल सब्सटेंस में बफर है, कोई सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। मान लो कोई वीक एसिड ले लिया HCN, वीक बेस से न्यूट्रलाइजेशन करवाई, तो हमने पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन होएगी, लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होएगी, क्योंकि वीक को तोड़ने में कुछ एनर्जी लगती थी, डिसोसिएशन। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होएगा, H&OH वाटर, तो ये बनेगा NH4CN प्लस वाटर। ये मुझे चाहिए NH4CN। ये जो सॉल्ट बना इसे मैं वीक एसिड और वीक बेस का कह सकता हूं, क्योंकि एसिड जो था जिससे ये बना है वो भी वीक है, और बेस भी वीक है। तो मुझे कोई ऐसे सॉल्ट बनाने हैं जिनमें एसिड भी वीक हो, बेस भी वीक हो। अब ये कैसे काम करता है, क्यों हम इसे बफर कह रहे हैं, वीक ही क्यों चाहिए। बहुत इजी है बफर एक्शन। देखो इसका बफर एक्शन का मतलब है कैसे प्रोटेक्ट करेगा, पीएच चेंज होने से कैसे रोकेगा। तो हमें चाहिए कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें अगर मैं थोड़े बहुत एसिड डाल दूं वो उसे खत्म कर दे, बेस डाल दूं तो उसे भी खत्म कर दे। अब ऐसा सब्सटेंस कैसे मिल रहा है, मान लो एक बीकर है, इसमें मैंने NH4CN डिसॉल्व किया, तो NH4CN डिसोशिएट हो जाता है, पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा, सॉल्ट है। NH4 पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में।
ये मेरे लिए बफर कब होगा? ये मेरे लिए बफर तब होगा अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत एसिड डाल दूं, H डाल दूं, एसिड मीन्स H पॉजिटिव, और ये किसी तरह H आयन को न्यूट्रलाइज कर दे, H पॉजिटिव को खत्म कर दे, रिएक्ट कर जाए उनसे, बीकर में ना आए H आयन। तो देखते हैं कैसे होगा। मान लो इसमें मैंने H डाले, जैसी HCN या कोई भी एसिड HCl या कोई भी थोड़ा बहुत 2 4 5 ड्रॉप आप इसमें डालोगे, तो इसमें मान लो H पॉजिटिव बढ़ेंगे। जैसे H पॉजिटिव इसमें आएंगे तो इसमें ऑलरेडी केटाइन और अनाइन है, और हमें लगता है कि H पॉजिटिव है तो इनमें से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव के साथ रिएक्ट होता है। तो HCN के साथ रिएक्ट कर जाता है, और H और CN रिएक्ट करके बनाते हैं HCN। और अगर HCN बनता है तो हमें पता है HCN वीक एसिड बनेगा। वीक बनेगा मींस दोबारा नहीं टूटेगा। इक्विलिब्रियम कहता है कि इसकी डिसोसिएशन हमने पढ़ी है कि 5% से भी कम होती है। दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ वीक वाला आयन लिया है। स्ट्रॉन्ग ले लेता फिर तो कोई फायदा नहीं होना था अगर Cl होता CN की जगह। अगर यहाँ Cl होता फिर तो HCl बनता, HCl तो फिर से टूट जाता 100%। तो हम वीक लेंगे। अगर मान लो ऐसे एग्जांपल लें कि मान लो मैंने 100 मोल्स H के डाले तो 100 ये बन गए, लेकिन 100 जब दोबारा आयनाइज होएंगे, मैं ये नहीं कहता आयनाइज नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे। कितने होंगे? लेस देन 5, क्योंकि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? 5% से भी कम रहती है ज्यादातर वीक की। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पीएच चेंज होने को रजिस्ट करेगा। रजिस्ट का मतलब पीएच में ज्यादा चेंज नहीं होने देगा। इसका मतलब जो काम 100 H ने करना था, 100 मोल H ने करना था, अब वो 100 में से 95 तो कहीं ना कहीं गायब हो गए। सिर्फ 5-4 H हैं जो पानी में घूम रहे हैं। तो अगर 100 में से 95 आपने गायब कर दिए, सिर्फ 5 की वजह से पीएच चेंज होएगी, तो हम इसे नेग्लिजिबल चेंज ही लेंगे। हम कहेंगे भी ज्यादातर तो इसने पीएच को चेंज होने से रोक दिया, क्योंकि 100 में से 95 तो HCN बन गए जो टूटेंगे नहीं। इसका मतलब H हमारे डाले लेकिन वो अंदर ही कहीं खत्म हो गए, उनसे HCN बन गया। पीएच में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे H पॉजिटिव डालने से H को खत्म कर देता है। एक तरह का कह सकते हो आपके CN नेगेटिव रिजर्व बेस का काम करता है। रिजर्व बेस, रिजर्व का मतलब मैंने ऑलरेडी बेस भी थोड़ा सा डाल के रखा हुआ है। मुझे पता है अगर एसिड डालेंगे कभी तो ये रिजर्व बेस जो है ये उसे खत्म कर देगा। ऐसी नेक्स्ट अगर मैं इसमें OH डालता हूं, OH नेगेटिव है तो देखो किससे रिएक्ट करेगा। और अगर ये हो जाए कि कहीं ना कहीं OH भी 100 में से 95 रिएक्ट कर जाएं, तो हमारा काम हो जाएगा, हम सफल हो जाएंगे बफर बनाने में। यही हमारा पर्पस था। तो हमने देखा OH भी तो रिएक्ट करेगा। OH किससे रिएक्ट कर सकता है? केटाइन से। तो अगर बाहर से OH आते हैं तो केटाइन एक्टिव होगा, केटाइन के साथ ये रिएक्ट करेंगे,
रिएक्ट करने का तब फायदा है अगर वो दोबारा ना टूटे, और हमें पता है कि वीक है बेस, वीक है तो दोबारा अगर टूटेगा भी तो 5, 4, 10% ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब फिर से सेम है कि अगर मैं 100 OH डाल देता हूँ, 100 ये बन जाते हैं, लेकिन मुझे 100 दिखते नहीं बीकर में, मुझे कितने दिखेंगे, सिर्फ 5, 7 दिखेंगे। डिपेंड करता है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। इसीलिए बेस्ट है कि जितना तुम वीक लेते जाओगे, जितना वीक एसिड या बेस लेते जाओगे, उतना ही वो ज्यादा अच्छा बफर का काम करेगा, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस वो हमारे लिए रिजर्व एसिडिटी और बेसिसिटी रखते हैं। एसिड को खत्म करने वाला रिजर्व बेस है, तो बेस को खत्म करने वाला क्या है, रिजर्व एसिड। इसका मतलब आपने ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है कि जैसे ही ऊपर से एच आएगा वो न्यूट्रलाइज कर दोगे, जैसे ही ऊपर से OH आएगा वो न्यूट्रलाइज कर दोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ऐसे हम कर सकते। तो ये तो था बफर वीक एसिड वीक बेस का, लिख लो इसे। हमें आ जाए कि इसका बफर एक्शन समझाओ, तो हम बता सकते हैं भी एच भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अनाइन खत्म कर देता है, OH भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, केटाइन खत्म कर देता है, और ऐसे बफर एक्शन होता है। अगर हम 100 H डालते हैं तो बहुत ही थोड़े H आइन बीकर में रहेंगे, बाकी तो खत्म हो जाएंगे। अब ये तो हो गया वीक एसिड वीक बेस का बफर। आपको बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा ये काम कर सकता है। तो आपको ऐसे आइडिया लगाना है कि केटाइन और अनाइन जो भी आएंगे वो दोनों वीक से आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं भी ये कर सकता है या नहीं कर सकता, CH3COONH4, क्या ये बफर का काम कर सकता है या नहीं। तो आप ऐसे करोगे, उल्टा इसमें वाटर डाल लो, वाटर डाल लोगे तो वाटर टूटेगा H एंड OH में, और हमें पता है इसमें से ये ऐसे टूटते हैं, एसीटेट अनाइन है और ये केटाइन है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये H लेके एक तो एसिटिक एसिड से बना था, एक NH4OH से बना था, फिर हम चेक करेंगे क्या ये दोनों वीक हैं। तो हमने देखा ये भी वीक एसिड है, ये क्या है, वीक बेस है। अगर दोनों वीक हैं तो हम कह सकते हैं भी ये हमारा काम करेगा, ये बफर होगा। तो ऐसे पहला बफर हमारा तैयार हो गया जो सिंगल सब्सटेंस है। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूं, पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कौन से हमें कैसे पता चलेगा। अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस तो आपको बताए थे, स्ट्रॉन्ग बेसिस सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक के हैं। S ब्लॉक में भी 2 छोड़ दो, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, इन्हें छोड़ के बाकी सारे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। मींस अल्कली मेटल में NaOH, KOH, रुबिडियम, सीजियम ये स्ट्रॉन्ग है। अल्केलाइन में मैग्नीशियम से नीचे जाते जाओ, जितने भी आएंगे वो स्ट्रॉन्ग हैं, ये दोनों छोड़ दो। और इसके बिना पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी है वो वीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में मींस जिंक, आयरन, अमोनियम, तो तुम कोई भी लेते रहना ये वीक होंगे। बेस स्ट्रॉन्ग याद रखना इजी है, एसिड थोड़ा मुश्किल है। एसिड में याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड में एक तो हेलोजन के एसिड, एक्सिस हेलोजन, इसके जितने भी एसिड हैं
अगर हेलोजन आता है बीच में तो वो सारे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं एक्सेप्ट HF। HF कंपैरेटिवली वीकर माना जाता है। हमारे लिए वीकर का मतलब है जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा पानी में, 100% नहीं टूटता। तो अगर कोई 80% भी टूटता है, कोई 60% टूटता है, तो वो वीक है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग हेलोजन, कहीं Cl Br I आ जाए तो ये सारे स्ट्रॉन्ग है, जैसे HCl HBr HI, या फिर HCl के साथ O लग जाता है कई बार, HClO HClO2 HClO3। O आने से तो और ज्यादा एसिड होते जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एलिमेंट उतना ही वो H से इलेक्ट्रॉन ज्यादा छीनते हैं, तो H पॉजिटिव जल्दी निकलता है, तो और ज्यादा एसिडिक होते जाएंगे। इसके बिना याद रखो सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक, इनसे हम काम चला लेंगे। इनके बिना ज्यादातर वीक है, जैसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वीक है, HCN वीक है, इवन फास्फोरिक के जितने भी हैं, फास्फोरिक PO4 PO3 PO2 सारे वीक है। इवन H2SO3 आ जाए, HNO2 आ जाए, ये भी वीक है। H2SO3 सल्फ्यूरस, HNO2 is nitrous। तो ये टॉपिक के लिए आपको ये याद रखना जरूरी होगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक हैं, क्योंकि पूरे बफर में बफर बनाने के लिए हमें वीक ही चाहिए, चाहे वो सिंगल सब्सटेंस है, चाहे वो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर वाले, मिक्सचर में भी सेम होगा। अब बेस याद रखने तो देखो कोई मुश्किल है ही नहीं, बेस में तो आपको बताया एस ब्लॉक में 2 निकाल दो, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बिना पीरियोडिक टेबल में जितने भी बेस बनेंगे वो सारे वीक हैं, चाहे कि OH वाला हो चाहे कोई OH वाला ना हो, तब सारे वीक की कैटेगरी। एसिड में स्ट्रॉन्ग इजी है कि हेलोजन याद रख लो, और इसके बिना 2 सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक। इनके बिना जितने भी आएंगे हम वीक में लेने वाले हैं। कार्बोनिक एसिड आ जाता है H2CO3, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, जिससे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बनेंगे। तो एसिड में भी कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं आने वाला। अगर आप हेलोजन याद रख लो, सल्फर और नाइट्रोजन के याद रख लो, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, तो ये भी आप इजीली बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक इन्हें याद करोगे, स्ट्रॉन्ग कौन कौन सी है, वीक अपने आप ही हो गई। अब इसके बेस पे फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि बेटा ये चेक करना क्या ये सिंगल सब्सटेंस का बफर बन सकता है, तो जैसे ही मैंने Na देखा मुझे पता चल गया कि Na पॉजिटिव है, तो वाटर से क्या दें, OH नेगेटिव, HCO3 मींस इससे बना होगा। ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो मान के चलो फिर नहीं होगा, वीक चाहिए था हमें, तो हम कहेंगे नहीं ये बफर का काम नहीं कर सकता। तो ऐसे एक तो प्रेडिक्ट करना है आपको कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, उसके लिए सारा यही टॉपिक है कि एसिड कौन से है, स्ट्रॉन्ग और बेस कौन से। हो जाएगा बेटा इतना। तो ये सिंगल सब्सटेंस मैंने समझाया, ऐसे ही हमने मिक्सचर वाले करने हैं। पहले आप इसमें कोई डाउट है
कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो सिंगल सब्सटेंस में कि कैसे ये काम करेगा। किसी को कुछ भी पूछना है, लिस्ट आपको बना दिया, याद कर लेने हैं कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है। सर यस सर एक बार बेस दोबारा से बता दो। ये सारे स्ट्रॉन्ग जो है बेटा, रिजर्व बेस, बेस ही कह रहे हो ना। रिजर्व। हाँ, बेस तो ज्यादा इजी है याद रखने। एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक में एलिमेंट्स याद करो उसके है, बस वो स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे वीक है। उनमें से भी दो वीक हैं। कौन कौन से वीक हैं? लिथियम और दूसरा कौन सा है? बेरिलियम। तो ऐसे हो जाएगा। हाँ जी उधर देख लो। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं इसी के बेस पे दो और बफर तैयार किए हैं। एक है सिंगल सब्सटेंस एसिडिक बफर, मिक्सचर का एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो आगे चल रहे हैं बफर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में आता है पहला एसिडिक बफर। एक हमने बफर ऐसे तैयार किया है कि एसिडिक बफर का मतलब हमने पीछे देखा कि वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट चाहिए था। एसिडिक बफर में मैंने एक तो वीक एसिड डाल दिया, लेकिन मान लेते हैं कि वीक बेस नहीं मिलता। अगर वीक बेस नहीं मिलता तो मैंने क्या किया, इसी का सॉल्ट बना दिया, इसका सॉल्ट बना दिया स्ट्रॉन्ग के साथ। अब ये भी बफर का काम कर सकता है। कैसे? एक तो वीक एसिड है, एक वीक बेस कैसे है, यहां से देखो इतना हिस्सा, इसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस किससे आ रहा है? वीक से। तो चेक कर लेते हैं क्या ये H और OH को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है या नहीं। अगर हुआ तो हम कह देंगे भी एसिडिक बफर है। आइडिया ये है कि एक वीक एसिड ले लें, एक उसी का सॉल्ट ले लें स्ट्रॉन्ग के साथ, या फिर उसका कंजुगेट चाहिए। अगर हम एसिटिक एसिड ले लें तो ये आयनाइज होके बना रहा है CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। और इसके साथ एक्स्ट्रा CH3CO Na पूरी तरह आयनाइज होके बैठा है, दैट इज CH3CO एंड Na। अब ये बीकर में दो मिक्सचर्स हैं, बीकर में डाल रखा है बफर। मैं इसमें HCl ऐड करके देखता हूं। मान लो ऑन एडिंग HCl क्या होता है। HCl मींस H पॉजिटिव। एसिड तो कोई भी डालना, H पॉजिटिव आए। अगर H पॉजिटिव आते तो जैसे हमने पहले किया था, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से रिएक्ट करेंगे, और इनमें से नेगेटिव ये वाला है। तो CH3CO नेगेटिव तो हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा है, ये रिएक्ट करके बने CH3OH। और ये हमें पता आगे टूट नहीं सकता, टूटेगा तो 5-7%, वो भी नहीं टूटेगा क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हुआ है। इट मींस अगर आप H डालते हो तो ये बन जाता है, ये बन जाता है, ये आगे डिसोशिएट नहीं होगा। तो ये तो सेम काम है जो हमने पीछे पढ़ा, ये तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया चलो। लेकिन रह गया NH4 नहीं लिया, NH4 की जगह Na ले रखा है। अगर NaOH से रिएक्ट करेगा, उधर सो जाओ, NaOH बनेगा तो NaOH फिर से टूट जाएगा। तो अब बेस ऐड करने से क्या होता है वो देखते हैं।
बेस चेक करो, इनमें से पॉजिटिव से रिएक्ट करना चाहता है और पॉजिटिव दो हैं, ध्यान से देखो, एक है H और एक है Na। मान लो Na से रिएक्ट किया और H से रिएक्ट किया, दोनों में से Na के साथ तो हम मानते हैं कि रिएक्ट किया ही नहीं, क्योंकि NaOH बना फिर से टूट गया, इसका मतलब ये तो आयन ही घूम रहे हैं पानी में, इसके साथ तो रिएक्ट किया या ना किया एक बराबर है, हम कह सकते हैं रिएक्ट नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन H के साथ अगर रिएक्ट कर जाता है तो वाटर बनता है, और वाटर आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि वाटर नहीं टूटता, सिर्फ HN कितने बनते थे, 10⁻⁷। तो वाटर जब टूटेगा बहुत ही कम टूटेगा, तो बहुत ही ज्यादा वीक है। एक तो वीक होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वीक है, इसका मतलब इनमें से मुझे लगता है ये रिएक्शन हमारा सक्सेसफुल हो रहा है। तो OH H से रिएक्ट कर देंगे, और H कहां से आया था, एसिटिक एसिड से, HCH3CO नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब मेरे पास रिजर्व एसिड को खत्म करने के लिए रिजर्व बेस था, और बेस CH3CO नेगेटिव। CH3CO नेगेटिव आपको के दोनों से ही आ रहा है, लेकिन ज्यादा किससे आ रहा है, अभी हम इसे लिखते थे C अल्फा, और ये C अल्फा प्लस जितनी इसकी कंसंट्रेशन है उतनी ही ले लेते थे, इसका मतलब ज्यादा आ रहा है CH3COONA से। और ये जो CH3CONA है, ये किसे खत्म करने में मदद कर रहा है, एसिड को। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस, तो इसे हम कह देंगे ये रिजर्व बेस है, वैसे भी कंजुगेट बेस है, और रिजर्व एसिड तो है ही है। H किससे आ रहा था, एसिटिक एसिड से। तो फिर हमने ऐसे किया कि एक एसिड डाल दो, एसिड तो रिजर्व एसिड होगा ही होगा, एक बेस की जगह इसी का कंजुगेट बेस बना लो। कंजुगेट बेस क्या होगा, रिजर्व बेस। इसका मतलब एक एसिड डाल दो, वीक चाहिए, लेकिन एक उसी का कंजुगेट डाल दो। अगर आपके पास सॉल्ट बनाने के लिए दूसरा बेस नहीं है तो एक एसिड, एक उसी का कंजुगेट, तो वीक एसिड एंड उसका कंजुगेट बेस आपने अलग अलग डाल दिया, एसिड भी डाल दिया, बेस भी डाल दिया। एसिड बेस को खत्म करेगा तो बेस एसिड को खत्म करेगा, तो ऐसे रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। बस वीक एसिड चाहिए, बस ये ध्यान रखो। फिर तो सिंगल सब्सटेंस एसिडिक बफर कैसे बनेगा, इसमें एक वीक एसिड डाल दो, एक उसका कंजुगेट बेस डाल दो। कंजुगेट बेस ये है कि चलो अनाइन तो आप डाल नहीं सकते, तो सॉल्ट तो बनाना ही पड़ेगा, तो लेकिन हमें सॉल्ट से मतलब नहीं है, हमें कंजुगेट बेस चाहिए। जैसे HCN डाला तो मुझे तो HCN का कंजुगेट CN नेगेटिव चाहिए। अब ये CN नेगेटिव तुम NaCN डाल दो, KCN डाल दो, जो मर्जी डाल दो, मुझे CN दे दो। HCN हमें पता है एसिड का काम करेगा, तो CN नेगेटिव क्या करेगा, कंजुगेट बेस का। ऐसे और कोई वीक उठा लेते हैं। वीक में हमने लिखा था अभी H3PO4, तो एक H हटा के क्या बना, इसका कंजुगेट। तो इसीलिए मैंने पहले तुम्हें पढ़ाया कि कंजुगेट कैसे बनाना है। एसिटिक एसिड तो इसका कंजुगेट, पीछे Na लगा हो, K लगा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी रिक्वायरमेंट है एक एसिड जो बेस को खत्म करे, एक एसिड जो बेस को खत्म करे, एक बेस चाहे वो कंजुगेट है लेकिन है तो बेस ही। तो मिक्सचर में हमने अलग अलग डाल दिया, एक एसिड भी डाल दिया, एक बेस भी डाल दिया, तो ऐसे हमारा मिक्सचर बन सकता है। तो ये एसिडिक बफर बन गया। अब सेम वे में फिर बाकी सारा सेम है। अगर बेसिक बफर लें
तो मुझे एक तो वीक बेस डालना है, वीक बेस जो एसिड को खत्म कर देगा, एक इसका कंजुगेट डाल दो, एसिड बेस एसिड को खत्म करेगा तो एसिड बेस को खत्म करेगा, ऐसे हो जाएगा। वीक की तो इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम आना चाहिए ताकि पूरी तरह टूटे नहीं दोबारा। अब वीक बेस में बस ये ध्यान रखना है कि कोई वीक है या नहीं। NH4OH वीक है, और आपको बताया इसमें हम NH4 पॉजिटिव को भी इसका कंजुगेट मान सकते हैं। OH निकाल के जो बचता है उसे भी हम कंजुगेट मान सकते हैं, क्योंकि OH H से रिएक्ट कर देगा। ऐसे भी लिख सकता था मैं, अमोनिया प्लस NH4, CH3NH2 प्लस इसका कंजुगेट क्या था, CH3, एक H दे दो तो NH2 की जगह NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। हो जाएगा बेटा ये। तो ऐसे हम एसिडिक बफर और बेसिक बफर बना सकते हैं। एसिडिक और बेसिक बफर में मिक्सचर में मान के चलो एक एसिड डाला है, एक बेस डाला है, अलग अलग डाले हैं, जबकि सॉल्ट में एक ही डाला था। इसका बफर एक्शन फिर सीधा ही है, बस ये मान के चलो कि इनमें से ऑन एडिंग H एसिड को कौन खत्म करेगा, बेस। तो चेक करो, मान लो ये वाला है, इसमें बेस कौन है जो एसिड को खत्म करेगा, क्या NH4OH बेस है या NH4 पॉजिटिव बेस है? NH4OH। हम कहेंगे NH4OH डाल रखा है एक्स्ट्रा, वो रिजर्व बेस है जो एसिड को खत्म करेगा। और अगर ऐड करें OH तो NH4 है ही है, NH4 प्लस OH NH4OH बन जाएगा, जो कि वीक है, दोबारा टूटेगा नहीं। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन इज, हमें एक रिजर्व एसिड चाहिए, एक रिजर्व बेस चाहिए जो वीक से आते हों, वो बफर का काम करेंगे। अगर सिंगल सब्सटेंस है तो मान के चलो दोनों ही कंजुगेट डालने हैं हमने, एसिड भी और बेस भी, दोनों वीक से आने चाहिए। NH4CN, तो NH4 पॉजिटिव, CN नेगेटिव। पॉजिटिव है तो OH को खत्म करेगा, तो ये कंजुगेट एसिड होता है, इसे बस मैं यहाँ रिजर्व एसिड बोल रहा हूँ, इसे मैं रिजर्व बेस बोल सकता हूँ। और सेकंड है मिक्सचर में एसिडिक बफर, एसिड में अलग अलग डाल दिया, एक पूरे का पूरा वीक एसिड, एक उसी का कंजुगेट बेस। और थर्ड बेसिक है, बेसिक में एक पूरे का पूरा वीक बेस, एक उसका कंजुगेट एसिड। तो ऐसे हम कर सकते हैं। 3 तरह के बफर है। हमें बस ये प्रेडिक्ट करना है कि वीक होने चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग है तो बफर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हमें कि इनमें से बताना कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, कर भी सकता है नहीं। जैसे मान लो पहले आपको कि HCl एंड NaCl, क्या ये एसिडिक बफर है? क्या ये वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस लग रहे हैं आपको? नो सर। नो ये स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अगर यहाँ ऐसे होता HCN प्लस NaCN तो मैं मान लेता, क्योंकि एक वीक एसिड है एक उसका कंजुगेट बेस है, तो हम मान लेते।
सेम बेसिक बफर के लिए अगर मैं कहूँ NaOH प्लस NaCl, क्या ये एक बेस है, एक उसका कंजुगेट भी सही है, चलो क्या ये बेसिक बफर हो सकता है? नो। नो सर, स्ट्रॉन्ग मेरा वीक का क्वेश्चन बनेगा मेन तो स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान दो। क्या इसमें कोई स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? यस सर। तो फिर ये करेगा या नहीं? नहीं करेगा सर। लेकिन अगर इसकी जगह ये ले लें, करेगा सर। एक वीक है, आपको इसका कंजुगेट खुद लिख के देखना है कि अगर मैं इसका कंजुगेट लिखता तो क्या बनता। तो एसिड का कंजुगेट बेस लिख के देखना है कि H निकाल के ये बनता तो सही है, बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख लो कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। कर लोगे बेटा सारा ये? स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वीक होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच। आज हम पीएच यहाँ पे जो सीखेंगे वो दो बफर की सीखेंगे, पीएच निकालना, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। सिंगल सब्सटेंस बाद में आएगा टॉपिक, उसमें सीखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालना है? तो एसिडिक बफर में एक एसिड है, वीक एसिड, एक उसका कंजुगेट बेस है। तो इसका एसिडिक बफर का एक इक्वेशन है, डेरिवेशन में कल करवाऊंगा, अभी आप सीधा याद रख लो। अगर पीएच निकालना है दैट इज इक्वल टू pKa प्लस log, ऊपर कंजुगेट बेस लिखना है, नीचे वीक एसिड की कंसंट्रेशन मोलैरिटीज। कई बार इसे ऐसे भी लिख देगा pH इज इक्वल टू K, हमने पढ़ा ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो चाहिए P का मतलब, अब P एक जनरलाइज कर दिया, P का मतलब माइनस लो, कहीं भी लग जाए माइनस लो, PH POH PKA PKB टर्म यूज होंगे, माइनस लोग लेना है। ऊपर कंजुगेट बेस अपॉन नीचे वीक एसिड की जगह मैं कई बार ऐसे भी लिख दूंगा, ऊपर सॉल्ट और नीचे वीक एसिड, क्योंकि कंजुगेट बेस हम सॉल्ट ही लेंगे ना। जैसे एक HCN है, वीक एसिड एक KCN है, तो KCN को मैं सॉल्ट भी तो बोल सकता हूँ। तो ज्यादातर बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, इसे जिसने ड्राइव किया उसके नेम पे हेंडरसन इक्वेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। हम डेरिवेशन कर लेंगे लेकिन मान के चलो हमें एप्लीकेशन ही ज्यादा करना है इसका। ऐसे इसमें बेसिक बफर है, बेसिक बफर वीक बेस होगा एंड उसका कंजुगेट एसिड होगा, और इसमें पीएच नहीं आता क्योंकि वीक बेस OH देगा, OH देगा तो उसने POH एक टर्म बनाई है। POH का मतलब कहीं माइनस लोग OH लेने, तो उसे POH भी कह सकते हैं। भी हो सकता है जो पीछे क्वेश्चन पढ़े हमने उनमें तुम्हें सीधा आ जाएगी POH निकालो, POH निकालो तो तुम OH निकाल के उसका माइनस लोग ले लो, POH निकाल सकते हो। और बेस के लिए जैसे A स्टैंड फॉर एसिड है, तो आपको बताया था बेस के लिए क्या बोला जाता है, KB। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज PKB प्लस, ये सेम है, ऊपर सॉल्ट है मींस कंजुगेट एसिड, नीचे बेस है। तो ऐसे याद रखनी, दोनों कंपेयर करके करो। एसिड है तो पीएच, बेस है तो पीओएच, एसिड है तो के, बेस है तो पीकेबी। ऊपर सॉल्ट ही रहेगा, नीचे एसिड, ऊपर सॉल्ट रहेगा, नीचे बेस। इनकी वैल्यूज भरते रहो, इनकी वैल्यूज भर के हम पीएच भी निकाल सकते हैं किसी बफर की, चाहे वो एसिडिक है चाहे वो बेसिक। इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं, चेक करो। ये हेंडरसन इक्वेशन वाला, मान लो आपको कहा जा रहा है भी चेक करना क्या ये बफर है या नहीं। 0.1 मोलर HCN प्लस 0.2 मोलर NaCN
एक मिक्सचर है, क्या ये बफर है? बताओ कौन सा बफर है, एसिडिक या बेसिक? अगर है तो एसिडिक। 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 के दिया हुआ है, मान लो HCN का के आपको दे दिया 10⁻⁵, आपको कहता है पीएच निकाल दो, तो मैंने ये इक्वेशन लगानी है, हेंडरसन इक्वेशन, ये वाली। इस इक्वेशन में वैल्यू सोचो क्या क्या भरें। मुझे पीके चाहिए, तो पीके अलग से यही निकाल लो आप। पीके कितना आएगा, माइनस लोग लेना है हमें, तो 5। अब इसमें वैल्यूज भर लो। मान लो मुझे कहता है पीएच, तो मैं लिखूंगा पीएच चाहिए इज इक्वल टू पीके। पीके कितना है, 5 निकाल दिया, प्लस लोग ऊपर सॉल्ट बोलो, कौन सा लग रहा है आपको सॉल्ट है? NaCN। NaCN। तो उसकी कंसंट्रेशन ऊपर भरो 0.2, नीचे 0.1। आंसर कितना आ गया, 5 प्लस log 2, और log 2 किसी को याद है कितना होता था? 0.3। तो ऐसे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन कल करेंगे, कल कंटिन्यू रहेगा टॉपिक। अभी आपको बेसिक्स आज बता दिया। बेसिक क्या है कि आपको पहले बफर बनाने आ गए, आपको पता चल गया कि बफर कैसे बनते हैं। या तो वीक एसिड वीक बेस मिलाओ, या फिर वीक एसिड में उसी का कंजुगेट डाल दो, वीक बेस में उसी का कंजुगेट डाल दो। तो 3 तरह के बन गए। सारा रोल वीक का है। वीक इसलिए चाहिए क्योंकि वीक दोबारा से डिसोशिएट नहीं हो सकता। तो अगर 100H हम डालते थे, 5-7 रह जाते थे, बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाते थे। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको बताया कि पता करना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो एसिडिक बफर कौन सा है कौन सा नहीं है, बस वीक का ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग नहीं आना चाहिए। और लास्ट, पीएच कैसे निकालनी है, हेंडरसन इक्वेशन याद कर लो एक बार, कल हम समझ लेंगे इसे कैसे कैसे होता है। इससे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। इसमें एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट इज कई बार ऐसे अलग अलग मिक्स करेगा, हमें कहेगा 0.1 मोल 100 ml acetic acid is mixed with 0.2 molar 100 ml सोडियम एसीटेट। अगर वॉल्यूम भी दिया तो याद कर लो कि ऊपर जो हमने कंसंट्रेशन भरनी है एसिड की या सॉल्ट की, वो कंसंट्रेशन की जगह M1V1 भरना है, इसकी जगह M2V2 भरना है, क्योंकि हमें मोल्स भरने हैं एक्चुअली। और मोल्स कैसे बनेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर लीटर्स में हुआ तो मोल्स कैसे बन जाते हैं, इनटू। तो अगर वॉल्यूम भी साथ साथ दिया है तो फिर M1V1 ऊपर भरना है, M2V2 नीचे भरना है, ऐसे कर ले। मींस इसमें 0.1 into 100 करके 10 भरना है इसकी जगह, इसमें 0.2 into 100 करके 20 भरना है, तो फिर हमारे आंसर आते जाएंगे। तो आज मैंने न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा याद करने को कहा है, कल ये सारा समझा दूंगा कैसे कैसे किया है, ठीक है। आज एक बार आप क्वेश्चन कर सकते हो इसको याद करके कि हेंडरसन इक्वेशन होता है। इसमें क्वेश्चन अगर मैं दूं तो 2 तरह के दूंगा, या तो सीधा अकेली मोलैरिटी बोलूंगा, मोलैरिटी भर देना। अगर मैं वॉल्यूम भी बोलता हूं तो जैसे तुम्हें बताया है, साथ में वॉल्यूम भी ले लेना, ऐसे भर लेना, हो जाएगा बेटा। ये फिर से देखो ब्रीफ सा, बफर क्या है, थोड़ा एसिड या बेस डालने से पीएच को ज्यादा चेंज नहीं होने देते, रजिस्ट करते हैं। कितने तरह के हैं, 2 तरह के। सिंगल सब्सटेंस का मतलब एक ही सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस से बने। मिक्सचर का मतलब है 2 हैं। एसिडिक बफर का मतलब है वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। बेसिक बफर का मतलब है वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड। वीक होना जरूरी है, कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग हुआ तो कह देना ये बफर नहीं है।
और लास्ट पीएच कैसे निकालनी है? पीएच कैसे निकालनी है? हेंडरसन इक्वेशन से। अगर आपको एसिडिक बफर का चाहिए तो पीएच निकलेगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर बेस के लिए चाहिए तो POH निकलेगा, ध्यान रखना, pKv प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो ऐसे आप कर सकते हैं। चेक करो, कोई भी डाउट है इसमें? इतना टॉपिक करो, एक बार इसे रीड करो, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। और आज इवनिंग में कोई क्लास नहीं है आपकी। ठीक है बेटा, कल कोई भी डाउट हो एक बार पढ़ो, कोई डाउट है कल हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, फिर दोबारा यही टॉपिक कंटिन्यू। सर आज क्लास नहीं है कि है? आज नहीं है, आज क्लास नहीं है इवनिंग में। ओके सर कल इसकी असाइनमेंट होगी? टेस्ट नहीं, कल फिर हम बफर पहले खत्म करेंगे यार, ये थोड़ा टॉपिक पहले बफर का है, कल मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगा। असाइनमेंट आपका लेटर ऑन देखेंगे, मंडे को ले लेना सर। ठीक है ठीक है, कल हम बफर खत्म करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है टॉपिक, नहीं तो फिर लिंक टूट जाएगा। सर प्लीज पीडीएफ भेज देना। हाँ बेटा, कोशिश करता हूँ। तो कल क्लास होएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके।